राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे सामाजिक न्याय संकुल जामडोली में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बहनों से राखी बंधवाई है। 6 वर्षीय बालिका ने सीएम भजनलाल शर्मा को राखी बांधी है और सीएम भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं को उपहार दिए हैं। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल हुए हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज विशेष योग्यजन बहनों से राखी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बंधवाई गई और विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। सामाजिक न्याय संकुल जामडोली में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बहनों से राखी बंधवाई। मुझे मेरे दिव्यांग भाई बहनों के यहाँ जाना है और रक्षाबंधन का त्योहार मुझे उनके बीच में जाके मनाना है। उनके बीच में जाकर के मुझे रक्षा सूत्र बंधवाना है, जिससे अगर मेरी ये सभी बहनें मेरे को जो आशीर्वाद देंगी, मैं मानूंगा कि मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मेरे ऊपर सुरक्षा का कवच जो आपने ये बांधा है, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जिस भाव और जिस मन से इसको मेरे हाथ की कलाई पे बांधा है, निश्चित रूप से उसकी मैं पूर्ण रूप से जितनी मेरे में क्षमता है उसको मैं पूरा करूंगा और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आए, एक उनको ऐसा लगे। अभी मैं देख रहा था मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी। अभी आपने देखा बहन कितना जोरदार उन्होंने अपना डांस किया, कितना अच्छा गायन। में तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस ताल और सुर से जो गा रहे थे, उन्होंने जो सीखा ये कम नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं और समाज के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में कहीं कोई हमारी ऐसी भाई है, बहन है, हमारी कोई माता है। देखिए, जीवन में जीवन जीने का और जीवन को सफल बनाने का यह बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, सेवा के लिए हम आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें, उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मान करके उसको महसूस करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारा एकात्म मानव का स्वरूप उन्होंने दिया है कि ये जो हमारा समाज है एक मानव के शरीर की भांति है और शरीर की भांति होने के कारण आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर की अगर एक उंगली में कांटा लगता है तो वो पूरे शरीर में उसका दर्द महसूस होता है। आप देखते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं, अगर कोई ऐसा जानवर आ जाए, कोई सांप आ जाए तो आंख देखती है ना, आंख ही देखती है उसको, आंख देखती है, लेकिन पैर क्यों भागते हैं? दौड़ तो पैर लगाते हैं, देखता आंखों ने है और दौड़ते पैर हैं। आपके पैर में कांटा लगा तो हाथ क्यों जाता है उसको निकालने के लिए? यही हमारा समाज है। अगर हमारा अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति है, उसकी पीड़ा अगर हमारे मन के अंदर में नहीं होगी, उनकी पीड़ा अगर हम उसको महसूस नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये ईश्वर ने मानव जीवन दिया है वो सफल नहीं हो सकता। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना घर से जुड़ करके सेवा करते हैं। हमारे गुप्ता जी हैं और सभी जो इससे जुड़े हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो महसूस करते हैं कि समाज के उस काम को जिसको आवश्यकता है उसको हमें करना है। आज मैं इसीलिए मेरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में मैं आया हूं। मैंने कहा था कि मैं उनके बीच में जाकर के रक्षाबंधन का किस तरह का प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिलता है, और मैं यही चाहता हूं
कि हमारा हर दिव्यांग भाई बहन प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, हम समाज के और सरकार के बीच में कड़ी बना करके उनके एक सहयोगी के रूप में काम करें। और आप सबसे भी मैं ये विनती करता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना है, बहुत योजना है जिनको हमारे ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए हमारे भाई बहन बुजुर्ग माता कोई भी हैं, उनकी सेवा का भाव मन में धारण करते हुए हमारी उन योजनाओं का लाभ भी उस अंतिम पंक्ति के पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को मिले। और ये कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हमारे पड़ोस में, मेरे नजदीक में, मेरे रिश्तेदार में मेरा कौन ऐसा भाई बहन है जिसको आवश्यकता है? ऐसे लोगों को हम छांटें, उनको हम उसका सहयोग करें और उन योजनाओं का लाभ दिला करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के इस मौके पर